ज़ॉम्बी के हमले के दौरान ये दो लड़के इस टूटी गाड़ी में फंस गए हैं। वो गाड़ी को ठीक करके बाहर निकल भी नहीं सकते क्योंकि सभी ज़ॉम्बीज़ बाहर इनको खाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है ये बाहर निकल पाएंगे या इनकी मौत यहीं लिखी हुई है? देखते रहिए, पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर में जहां ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है और अब कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं। उनमें से ये दो दोस्त लोग भी थे जिनका नाम बेन और मिकी था। अब दोनों ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे। बेन को तो ऐसी जिंदगी की आदत पड़ चुकी थी, वो ज़ॉम्बीज़ को मारना और खाना खोजना में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन इस तरफ मिकी ज़ॉम्बीज़ को मारने में बहुत डरता था और असल जिंदगी को जीने के बजाय दुनिया से कट के जीता था। ये दोनों खाने की तलाश में जंगल में घूम रहे थे, लेकिन तभी इनको एक लड़की ज़ॉम्बी कार में दिखाई देती है और बेन गुस्से में आकर के उसको गोली मार देता है। ये दोनों लकी थे कि वो कार स्टार्ट हो गई और इन्होंने अपना सफर अब कार में शुरू किया। मिकी अपने गर्लफ्रेंड की याद में उसके घर चलने को कहता है। वहां पहुंचकर बेन हर जगह कुछ काम के सामान और ज़ॉम्बीज़ को पकड़ने की खोज में लग जाता है और इधर मिकी अपनी गर्लफ्रेंड की याद में परेशान था। इधर बेन को एक काम करता हुआ वॉकी टॉकी मिलता है। वो वहां से तकिया और चादर लेकर निकलने ही लगते हैं कि मिकी बार बार उससे कहने लगता है कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना है, मुझे एक ही जगह टिक करके रहना है। लेकिन बेन उसे याद दिलाता है जब ये सब शुरू हुआ था तो इनकी फैमिली एक जगह साथ में ही रुके थे, बट फिर भी वहां ज़ॉम्बीज़ घुस आए और उनके परिवार वालों को खत्म कर दिया। मिकी को उसकी बात माननी पड़ी और वो वहां से निकल जाते हैं। फिर एक दिन मिकी को वही वॉकी टॉकी मिलता है तो वो और बेन उसकी रेंज चेक करने लगते हैं कि कितनी दूरी तक इसका सिग्नल पकड़ सकता है। पर तभी मिकी का वॉकी टॉकी किसी और का सिग्नल पकड़ लेता है। ये उन लोगों की बात सुन रहा था और खुश हो जाता है कि वो अकेला ही इस दुनिया में नहीं है। फिर मिकी उनसे कहता है कि हमें भी अपने कैंप में ले लो, पर उस तरफ से गुस्से में एक बंदा कहता है कि यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है और सिग्नल फिर टूट जाता है। फिर बेन कहता है जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ। लेकिन मिकी बार बार उन लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। बेन मिकी को समझाते हुए कहता है कि वो तुम्हें बचाने वाले नहीं हैं, खुद की रक्षा तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। फिर वो लोग एक खाली होटल में पहुंचते हैं। मिकी चेक करने जाता है कि कहीं वहां ज़ॉम्बीज़ तो नहीं, पर तभी एक कमरे में ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ निकल आते हैं। मिकी डर के मारे वहां से भागने लगता है और बेन ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए समझाता है कि तुमको भी मारना सीखना चाहिए, वरना इस दुनिया में तुम जी नहीं पाओगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बेन स्विमिंग करने गया है और मिकी कार में सो रहा है। तभी एक लड़की ज़ॉम्बी मिकी के पास आ जाती है और कार के अंदर घुसने की कोशिश करने लगती है। मिकी की आंख खुल जाती है और वो डर कर पीछे हट जाता है। फिर वो देखता है कि खिड़की के बंद होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पाएगी, तो वो थोड़ा शांत हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बेन आकर के उस लड़की को गोली मार डालता है। फिर वहां से दोनों चले जाते हैं और रात को किसी दूसरे घर में रुक जाते हैं। अगली सुबह बेन गाना सुन करके डांस कर रहा था और दारू पी रहा था, पर उसको कुछ आवाजें बाहर की तरफ सुनाई देती हैं। तो वो जाकर के देखता है तो एक ज़ॉम्बी उसके घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तो बेन उस ज़ॉम्बी को पकड़ के अंदर ले आता है और सोचता है कि मिकी को तो अब सिखाना ही होगा कि ज़ॉम्बीज़ को कैसे मारते हैं। तो वो उसके कमरे में बैट रख देता है और उस ज़ॉम्बी को उसके कमरे में छोड़ देता है और दरवाजा लॉक कर देता है। मिकी की आंख खुल जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वो चिल्लाने लगता है, पर बेन उसको कहता है कि तुम्हें खुद को बचाना होगा, वरना तुम कभी सीख नहीं पाओगे। फिर आवाजें आना बंद हो जाती हैं और वो धीरे से गेट खोलता है तो देखता है कि मिकी खून से लथपथ है और लंबी लंबी सांसें ले रहा है। मिकी गुस्से में आकर के बेन को मारने लगता है, लेकिन बेन खुश था कि आखिर मिकी ने पहली बार किसी ज़ॉम्बी को मारा है। फिर वो लोग वापस ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। वो छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर दिए थे। फिर एक दिन उन्हें बीच सड़क पर एक गाड़ी मिलती है, तो बेन जाकर के उसमें से बचा हुआ पेट्रोल निकालने लगता है। लेकिन मिकी बेन को बताता है कि कार के आगे वाला हिस्सा गर्म है, जिसका मतलब ये था कि वो वहाँ अकेले नहीं है, वहाँ कोई और भी है। वो कार के ओनर को चिल्ला चिल्ला करके बुलाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। तो बेन वापस से पेट्रोल निकालने लगता है। फिर बेन जब उठ करके जाने लगता है तो वो देखता है कि एक आदमी मिकी को पकड़ करके उसके गले पर चाकू लगा रखा है। वो आदमी कहता है कि मुझे तुम्हारे कार की चाबी चाहिए और अगर नहीं दिया तो मैं इस आदमी का गला काट दूंगा। बेन उससे कहता है कि तुम्हें किसी को मारने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ चल सकते हो, हम साथ में जिएंगे। लेकिन उस आदमी को एरिज़ोना नामक शहर के लिए निकलना था और वो भी अकेले। तो बेन उससे पूछता है आखिर तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो, तुम किसी से भाग रहे हो क्या? तब वो आदमी कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे वादा किया था कि अगर मैं उनकी हेल्प करूंगा तो वो मुझे एरिज़ोना भेजने में हेल्प करेंगे। पूरी ठंडी वो उनके लिए काम किया, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको धोखा दिया और अब इसे वहां से भागना पड़ रहा है। वो आदमी और गुस्सा आ जाता है और मिकी के आंख को काटने की धमकी देने लगता है। उसको शांत करने के लिए बेन कहता है कि गाड़ी की चाबी आगे वाली सीट पर रखी है, जाकर के ले लो। वो आदमी मिकी को छोड़ करके चाबी लेने चला जाता है, लेकिन चाबी बेन के पास ही रखी थी। फिर वो डर करके वहां से भागने ही लगता है कि बेन उसको गोली मार करके खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहां एक गाड़ी आ जाती है और एक लड़की की आवाज आती है। वो कहती है कि हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, हमें बस ये गाड़ी चाहिए। मिकी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, बट बेन एकदम चौकन्ना था।
वो उनकी तरफ गन पॉइंट करे रखा हुआ था। फिर एक सुंदर सी लड़की और एक आदमी गन के साथ उस गाड़ी में से निकल कर आगे आते हैं। लड़की अपने असिस्टेंट से कहती है कि तुम गन रख दो और पेट्रोल भरना शुरू करो। फिर वो लड़की बेन और मिकी से पूछती है क्या किसी ने इस कार के ड्राइवर को देखा। बेन झूठ बोलते हुए कहता है कि उस ड्राइवर को ज़ॉम्बी ने काट लिया था तो हमें उसे मारना पड़ा। लड़की फिर पूछती है क्या इसने तुम लोग को अपने बारे या इस कार के बारे में कुछ बताया क्या। बेन समझ जाता है कि ये वही लोग हैं जो उस आदमी से काम करवा करके घर भेजने का झूठ बोल रहे थे। वो कहता है कि ड्राइवर ने तो कुछ नहीं बोला और इस तरफ मिकी को कुछ खतरा नहीं दिख रहा था और वो उसे समझ जाता है कि ये वही लड़की थी जिसने उससे वॉकी टॉकी पर बात करी थी। लड़की के पकड़े जाने पर वो बेन के पैरों में गोली मार देती है और उनके गाड़ी की चाबी दूर घास में फेंक देती है ताकि वो उनका पीछा ना कर सके और वो वहां से चली जाती है। फिर मिकी चाबी ढूंढने लगता है लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से वो वापस आ जाता है और कहता है कि कल सुबह हम दोबारा चाबी ढूंढेंगे। आधी रात को मिकी को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं तो जब वो कार की हेडलाइट ऑन करता है तो उसे ढेर सारे भूखे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं और वो उनकी कार की तरफ आ रहे थे। बेन की चोट की वजह से वो वहां से भाग नहीं सकता था तो दोनों वहीं कार में ही फंस जाते हैं। सुबह तक गाड़ी के चारों तरफ ढेर सारे ज़ॉम्बीज खड़े हुए थे। गाड़ी के लॉक्ड हो जाने की वजह से वो अंदर तो नहीं आ सकते थे तो दोनों जन कार के अंदर ही फंसे हुए थे और घंटों बिता रहे थे। मिकी डर के मारे लेटा हुआ था और बेन वहां से निकलने का कोई ना कोई तरीका खोज रहा था। उसने गोली भी मारने की कोशिश करी बट ढेर सारे ज़ॉम्बीज होने के कारण वो वापस अंदर ही आ जा रहे थे। दोनों धीरे धीरे अपना संतुलन खो रहे थे। अब या तो ये हार मान जाएं या फिर ज़ॉम्बीज। अगले दिन वो खिड़की की तरफ चादर लगा करके ढक देते हैं ये सोचते हुए अगर ज़ॉम्बीज उन्हें नहीं देखेंगे तो वो वहां से चले जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता था कि ज़ॉम्बीज कभी अपना खाना नहीं छोड़ते। दोनों परेशान बैठे हुए थे। फिर मिकी कहता है कि हम कब तक यहाँ फंसे रहेंगे, हमें जा करके चाबी लेनी चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। फिर मिकी अपनी आखिरी सिगरेट पी करके बाहर चाबी के लिए निकल जाता है। बेन परेशान होकर के मिकी का इंतजार कर रहा था। उसे 5 मिनट 5 घंटे की तरह लग रहा था। फिर ऊपर की तरफ से खटखट की आवाज आती है और वो खुशी से भर करके दरवाजा खोल देता है और वो मिकी से पूछता है क्या तुम्हें चाबी मिली। लेकिन बेन देखता है कुछ तो गड़बड़ है। मिकी फिर अपना खून से भरा हाथ दिखाता है। फिर बेन समझ जाता है कि इसको ज़ॉम्बी ने काट लिया है और अब थोड़ी ही देर में ये भी ज़ॉम्बीज में बदल जाएगा। बेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और रोने लगता है। मिकी उसे डर के पूछता है अब मैं क्या करूं, लेकिन तब तक बेन ने अपना निर्णय ले लिया था मिकी को मार डालने का। उसके पास अब और कोई ऑप्शन भी नहीं था। बेन मिकी के सर पर गोली मार देता है और अपने दोस्त को खो करके बहुत परेशान हो जाता है। बेन कुछ दिन कार में ही बिताता है और वहां से निकलने के पहले वो वॉकी टॉकी से उसी लड़की से बात करते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ से जिंदा निकल गया तो मैं तुम्हें कैसे भी करके ढूंढूंगा और तुम्हारे भेजे में गोली डालूंगा। वो वहां से निकल जाता है और उसके पीछे ढेर सारे ज़ॉम्बीज चलने लगते हैं। लेकिन अब बेन के पास एक लक्ष्य था, अपने दोस्त मिकी की मौत का बदला लेना, और वो आगे बढ़ने लगता है। यहीं पर ही हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आप ऐसे सिचुएशन में अपने दोस्त के साथ फंसते हैं तो आप बचने के लिए क्या क्या तरकीबें लगाओगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।